हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश हम आपको सीटेट के पूरे इंग्लिश सीटेट का इंग्लिश कवर कराएंगे, साथ ही साथ आपको पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी इंग्लिश को कवर कराएंगे। इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से। बेसिक में अगर हम लोग इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं अपन लोग जानेंगे। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? हमारे पास टोटल 26 लेटर होता है इंग्लिश का, और इस 26 लेटर को जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, इसे डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है हमारा, वो हमारा है कॉन्सोनेंट, और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है वॉवेल। अब 26 अल्फ़ाबेट जो A B C D सो ऑन जेड तक जाता है, ये हमारा टोटल 26 है। कॉन्सोनेंट जो है हमारा ये टोटल 21 होता है, और वॉवेल हमारा कितना होता है? वॉवेल हमारा टोटल 5 होता है। ये 5 वॉवेल कौन सा होता है? A E I O और U। कि हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। ओके, हम लोग जानेंगे कि इस टोटल 26 अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट है, इससे हम लोग वर्ड कैसे बनाएंगे। अल्फ़ाबेट जैसे हम लेकर के चलते हैं डब्लू हमारा एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाते हैं तो ये सिर्फ एक नहीं रह जाता है, कई अल्फ़ाबेट को मिला करके अपन लोग वर्ड बनाते हैं। जैसे डब्लू को हम वर्ड बनाना है, डब्लू से कोई वर्ड लेना है तो किस तरह से वर्ड लेंगे? डब्लू से WITCH, क्या ये एक वर्ड है? ये विच हमारा एक वर्ड हो गया। अब हम इससे एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाते हैं? विच से एक सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं बनाता हूँ, सी लुक्स लाइक अ विच। ये आप लोग कभी किसी पे इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा, वरना लोल पे मारेगी, चढ़ जाइएगा पोल पे। समझ रहे हैं? सेंटेंस को ही जो हम लोग इसको जो हम लोग बोल दिए, हम लोग जैसे पढ़ लिए, इसे हम लोग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच। अब स्पीच को भी कई पार्ट में बांटा गया है। हम लोग उस पूरे स्पीच को जानेंगे कि कितने पार्ट में बांटा गया और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो पहला हमारा नाउन है। हम नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है मेरे दोस्त? हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन को हम लोग कह देते हैं ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। क्या बोलते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। इस पूरे दुनिया में जितने भी चीज़ का नाम है, इस पूरे दुनिया में जितने भी चीज़ का नाम है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन के कई एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर जाएं तो आप अपने आसपास में देखिए, आपके आसपास में जितने भी चीज़ें वो सब नाउन है। कैसे? आप हमारा वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं तो वो फ़ोन भी हमारा नाउन है। ओके, आप ईयरफोन से सुन रहे हैं, वो ईयरफोन भी हमारा नाउन है। आपके बगल में वॉल है, वॉल भी हमारा नाउन है। ऊपर देखेंगे पंखा भी हमारा नाउन है। बल्ब जल रहा है, वो भी हमारा नाउन है। आसपास में, हमारे आसपास में जितने भी चीज़ हैं वो सभी चीज़ नाउन है। समझ रहे हैं? इस नाउन को भी कई पार्ट में बांटा गया है। नाउन को टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वो है कॉमन नाउन। हम लोग जानेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। बहुत आसान है। अगर हम लोग इस वर्ड को जान गए तो हम ऑलरेडी नाउन को जान गए। नाउन जानना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है नाउन को समझना। समझेंगे कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे मैं मान लेता हूं कि कॉमन नाउन बॉयज कॉमन नाउन है। हाँ, कॉमन नाउन है। कैसे? किसी भी लड़के का हमने नाम स्पेसिफिक नहीं किया है तो हमारा बॉयज कॉमन नाउन हो गया। मैं गर्ल ले लिया, गर्ल भी कॉमन नाउन है। सिटी भी कॉमन नाउन है। मोबाइल भी कॉमन नाउन है। फैन भी कॉमन नाउन है। इस प्रकार किसी भी चीज़ को आप देखते हैं जो कॉमन है, जिसका नाम स्पेसिफिक नहीं किया गया, वो हमारा कॉमन नाउन है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट हमारा क्या है? ये हमारा है प्रॉपर नाउन। अब हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, ये नाम से ही, हमने जैसे ही आपको कहा कि अगर नाउन हमारे से पढ़ लिया आप, तो फिर आपको कहीं पे भी नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि ये हमारा वर्ड ही कहता है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स क्या? पक्का हो गया। पक्का मतलब पक्का कि वही है, स्पेसिफाई कर दिया गया है। मैं बॉय लिया, राहुल जो है हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। गर्ल में मैंने लिया अंकिता, ये हमारा क्या हो गया?
प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी, कई सिटी है, मैं पटना लिख लिया, पटना क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। मोबाइल, जो जिस भी कंपनी का आप फोन यूज कर रहे हो, जैसे सैमसंग, सैमसंग जो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। फैन, हेवल्स का फैन है, उषा का फैन है, उषा का फैन ले लिए हमने, etc। इस प्रकार हम प्रॉपर नाउन को समझ लिए। अब हम एक चीज जानेंगे कि प्रॉपर नाउन को अगर हम प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी रहेगा तो वो हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताना चाहूंगा, जैसे मैं उषा का एग्जाम्पल ले लिया, मैं उषा का एग्जाम्पल लेता हूं, माई फैन इज ऑफ उषा कंपनी। जैसे ये उषा हो गया, उषा, ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम लोग सेंटेंस में कहीं पे भी लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, ये हमारा कैपिटल में लिखा गया। हमारा जो तीसरा नाउन है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। हमने आपको शुरू से अभी तक बताया है कि अगर नाउन जानना है हमें तो जिस पार्ट में डिवाइड किया गया उस पार्ट के अगर वर्ड को हम समझ लिए तो हम नाउन को समझ लेंगे। ये हमें क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन, किसी भी चीज के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। कैसे कलेक्शन, जैसे ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि स्टूडेंट के एक ग्रुप, स्टूडेंट के एक ग्रुप को हम किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, एक ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के एक ग्रुप को हमने क्या बोला कि वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ सीरीज ऑफ इवेंट। इवेंट तो हमारा नाउन हो गया, इवेंट हमारा नाउन हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। अगर एक इवेंट को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बताया गया ये सीरीज, क्या लिखा इसने, सीरीज, अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ सीरीज ऑफ इवेंट जैसे लिख लिया वो कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि कलेक्शन हो गया, एक इवेंट का कलेक्शन हो गया। कई इवेंट को जब हमने यहाँ पे डिफाइन किया, कई इवेंट को जब हमने बताया तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में चला गया। हम जान लिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कई स्टूडेंट के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन में डालेंगे। अ सीरीज ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर हमारा कॉमन नाउन है, उस प्लेयर का नाम स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अब इसमें जो बताया अ टीम ऑफ प्लेयर, इसने क्या बोला, प्लेयर का टीम, टीम मीन्स ग्रुप, ग्रुप मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन को समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे मटेरियल नाउन। हमारा जो चौथा पार्ट है वो हमारा है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन के डिफिनेशन में नेम गिवन टू अ ग्रुप इज कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग जानेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या लिखेंगे, दीज आर द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ समथिंग। मटेरियल नाउन के अगर हम लोग एग्जाम्पल में जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा और नाउन को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है अगर हम लोग वर्ड को समझते हैं तो। मटेरियल नाउन मटेरियल के बारे में कह रहा है, ये किस चीज के बारे में बोल रहा है, मटेरियल के बारे में। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। वैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं, एयर, क्लॉथ, डायमंड, गोल्ड, etc। अब देखो एयर को तो हमने बनाया नहीं, एयर हमने नहीं बनाया, लेकिन ये मटेरियल नाउन है। क्लोथ, क्लोथ को हमने बनाया, ये हमारा मटेरियल नाउन है। डायमंड हमारा मटेरियल नाउन है। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है। ये ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेसिकली जो हम लोग को जानना होता है वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जानना होता है। हमने आपको मटेरियल नाउन भी बताया। और पांचवा जो पार्ट है हमारा इसी नाउन में, वो हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है, डेफिनेशन। अगर हम लोग डेफिनेशन को अपने वर्ड में लिखना है, हमें वर्ड को समझना है और उस वर्ड से ही डिफाइन करना है, उस वर्ड से ही डेफिनेशन को निकालना है और हमें डिफाइन करना है। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर, फील।
अब हम लोग किस चीज़ को नहीं देख सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किस चीज़ को नहीं देख सकते हैं? क्या हम लोग लव को देख सकते हैं? नहीं। क्या लव का कोई टेस्ट होता है? क्या प्यार का कोई टेस्ट होता है? क्या हेट को हम लोग मान लेते हैं लव भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं। तो हेट भी मैं एग्जांपल में ले सकता हूँ, लव में एग्जांपल में ले सकता हूँ, हैप्पीनेस में एग्जांपल में ले सकता हूँ, सैडनेस में एग्जांपल में ले सकता हूँ। ये सब जो हमारा एग्जांपल होगा वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर डालेंगे। इसका जो डेफिनेशन होगा, इट इज समथिंग विच वी कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर और फील। बहुत इजी है, हम लोग समझ चुके हैं किस प्रकार नाउन का पूरा डेफिनेशन, साथ ही साथ नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं, हम लोग इसे एक रिवीजन करते हैं। नाउन क्या होता है हमारा? ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितने भी चीज का नाम है वो पूरा का पूरा नाउन है। दूसरा, इसके कितने पार्ट होते हैं? हमने आपको 5 पार्ट बताया। पहला पार्ट बताया हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पांचों नाउन को हम लोग समझ चुके हैं। अब नाउन को मैं 2 सब कंटेंट में डिवाइड करता हूं। वो कंटेंट कौन सा होगा देखेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला विच इज काउंटेबल एंड सेकेंड विच इज अनकाउंटेबल। अब हमने इसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, जो काउंटेबल है और एक जो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में क्या क्या है? जैसे हम किस चीज को काउंट कर सकते हैं, जैसे किसी भी चीज का नंबर दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। इसी प्रकार किसी भी चीज को जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो जाएगा? राइस को अपन लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। एयर, लव, हेट, etc, ये हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी प्रकार हम लोग नाउन को पूरी समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। इसी प्रकार हम एक सीरीज बना करके प्लेलिस्ट बना देंगे और उस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा इंग्लिश का वीडियो रहेगा। ये वीडियो सीटेट के लिए, साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएंगे।